बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27 मई 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब की ख़बरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी, 1931 नए मरीज़। सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में नुमायां कमी होना शुरू हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 1931 अफराद में कोविड-19 वायरस की तस्दीक हुई। वज़ारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दल आली ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी अरब में अब तक कोरोना के मजमूई मरीज़ों की तादाद 76,726 हो गई। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मंगल 26 मई को वज़ारत सेहत की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 12 अफराद हलाक हुए, जिसके साथ मजमूई हलाकतों की तादाद 411 तक पहुँच गई। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी खातर खा इजाफा हो रहा है। एक दिन में 2,782 अफराद ने इस वबाई मर्ज को शिकस्त दी, जिसके बाद अब तक कोरोना से मजमूई तौर पर 48,450 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वज़ारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मुसद्दका केसेस में रियाज में आज भी सबसे ज़्यादा मरीज़ों की तस्दीक हुई, जिनकी तादाद 789 रही, जबकि जद्दा में 327, अल हफूफ में 166, दमाम 143, मक्का मुकरमा 120, बुरैदा 97, अल जुबैल 37, कतीफ 31, अल खुबर में 26 कोरोना के मरीज़ सामने आए। तर्जमान वज़ारत सेहत का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अमवात में 3 सऊदी और 9 गैर मुल्की शामिल हैं। अमवात दमाम मक्का, मदीना मुनव्वरा, जद्दा और ताइफ में हुई। कोविड-19 से हलाक होने वालों की उम्र 45 से 76 बरस के दरमियान थी, जो कोरोना से अलावा दिगर मोहलक अमराज का भी शिकार थे। वज़ारत सेहत का कहना है कि कोरोना के नए केसेस में 45% सऊदी, जबकि 55% गैर मुल्की, जबकि 25% खवातीन और 75% मर्द, 11% बच्चे और 4% मोमर अफराद शामिल हैं। हालात मामूल पर लाने के लिए जुमेरात से नई हिकमत अमली। सऊदी वज़ीर सेहत डॉक्टर तौफीक रबिया ने कहा कि मुमलिकत में हालात को तदरीजी तौर पर मामूल पर लाने के लिए जुमेरात 28 मई से नई हिकमत अमली का आगाज़ कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आइंदा के लिए मरहलावार 2 निकाती तसव्वुर तैयार कर लिया गया है। हालात मामूल पर आने तक इस पर मरहलावार अमल दरामद किया जाएगा। वज़ीर सेहत ने कहा कि उम्मीद ज़ाहिर की जाती है कि तमाम शहरी और मुकीम गैर मुल्की घरों से निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल करेंगे। सऊदी खबर एजेंसी SPA और सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर सेहत ने पीर को सऊदी TV समेत तमाम ज़राए अबलाग के ज़रिए सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को मुखातब करते हुए कहा कि नया तसव्वुर 2 बुनियादों पर मुनहसर है। पहली बुनियाद यह है कि सेहत हुकाम कोरोना वायरस के केसेस से किस हद तक निमट सकते हैं, जबकि दूसरी का तल्लुक वसीउल बुनियाद कोरोना टेस्ट पॉलिसी और वायरस से मुतासर होने वालों तक इब्तदाई मरहले में रसाई की सलाहियत है। वज़ीर सेहत के मुताबिक एक मरहले से दूसरे मरहले में मुंतकिल होने से पहले सारी सूरत हाल का गहराई से जायज़ा लिया जाएगा और सेहत के हवाले से मंजरनामे को देख कर ही एक मरहले से दूसरे मरहले में कदम रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि आइंदा मरहले के वाज़िया तसव्वुर पर अमल दरामद तदरीजी शक्ल में मरहलावार होगा। जुमेरात से आगाज़ किया जाएगा और समाजी दूरी पर मबनी नए तसव्वुर के साथ हालात मामूल पर आने तक नया तसव्वुर नाफज किया जाता रहेगा। कर्फ्यू में नरमी, क्या खुला रहेगा, क्या बंद होगा? सऊदी अरब में हुकाम की जानिब से कर्फ्यू और इख्तियाती और हिफाजती तदाबीर में नरमी का ऐलान किया गया है, जिस पर मरहलावार अमल किया जाएगा। जुमेरात 28 मई से हफ्ता 30 मई तक तमाम रीजनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक घरों से निकलने की इजाज़त होगी। कर्फ्यू से खारिज औकात में निजी गाड़ी से मुल्क के शहरों और सूबे के दरमियान सफ़र की इजाज़त होगी। कर्फ्यू से खारिज औकात में थोक और रिटेल का कारोबार खोला जाएगा। तजारती मराकज़ और मॉल्स भी खोले जाएंगे। बार्बर शॉप्स, ब्यूटी पार्लर, फिटनेस सेंटर, प्ले ग्राउंड, स्पोर्ट्स क्लब, तफरीही मराकज़ और सिनेमा घर बंद रहेंगे। सऊदी अरब में कोरोना केसेस में कमी, 1931 नए मरीज़।
सऊदी अरब में कोरोना के नए केसेस में नुमायां कमी होना शुरू हो गई। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुमलिकत के मुख्तलिफ शहरों में 1931 अफराद में कोविड-19 वायरस की तस्दीक हुई। वजारत सेहत के तर्जमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दल आली ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सऊदी अरब में अब तक कोरोना के मजमूई मरीजों की तादाद 76,726 हो गई। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक मंगल 26 मई को वजारत सेहत की जानिब से जारी इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना से 12 अफराद हलाक हुए, जिसके साथ मजमूई हलाकतों की तादाद 411 तक पहुँच गई। कोरोना से सेहतयाब होने वालों की तादाद में भी खातर खा इजाफा हो रहा है। एक दिन में 2,782 अफराद ने इस वबाई मर्ज को शिकस्त दी, जिसके बाद अब तक कोरोना से मजमूई तौर पर 48,450 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। वजारत सेहत की जानिब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना के मुसद्दका केसेस में रियाज में आज भी सबसे ज़्यादा मरीजों की तस्दीक हुई। सऊदी अरामको मुनाफे के लिहाज से दुनिया में पहले नंबर पर। अमेरिका की मैगजीन फोर्ब्स ने दुनिया की 2000 ताकतवर तरीन कंपनियों पर मुश्तमिल टॉप 40 अरब कंपनीज ऑन फॉर्ब्स ग्लोबल 2000 फहरिस्त जारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अमेरिकी मैगजीन ने सऊदी अरामको को दुनिया की 5वीं बड़ी और अरब दुनिया की 40 बड़ी कंपनियों में से सरे फहरिस्त करार दिया। दुनिया में मुनाफे के लिहाज से अरामको पहले नंबर पर है। अरामको ने 88.2 अरब डॉलर का मुनाफा कमाया। फोर्ब्स ने फहरिस्त में अरब दुनिया की 40 कंपनियों को शामिल किया है। इनमें सऊदी अरामको पहले नंबर पर है और दुनिया की ताकतवर तरीन कंपनियों में से अरामको का 5वां नंबर है। असासाजात के हवाले से अरामको 1.684 ट्रिलियन डॉलर के लिहाज से दुनिया की सबसे ज़्यादा हसीयत वाली कंपनी है। अरामको के बाद एप्पल कंपनी दूसरे नंबर पर है। इसके असासाजात 1.285 ट्रिलियन डॉलर के हैं। एप्पल और अरामको के दरमियान मार्केट वैल्यू का फर्क 400 अरब डॉलर का है। सऊदी अरामको मुनाफे के लिहाज से पूरी दुनिया में पहले नंबर पर है। बर्कशायर हेल्थवे का नंबर अरामको के बाद है, जिसने 81 अरब डॉलर का खालस मुनाफा कमाया। मालियाती खिदमात के शोबे को खारिज कर दिया जाए तो ऐसी सूरत हाल में अरामको फहरिस्त में सबसे ऊपर होगी। कैदियों की रिहाई के लिए कितने अतियात जमा हुए। सऊदी अरब की वजारत दाखिला की जानिब से कैदियों की रिहाई और वाजिब अदा रकम की अदायगी के लिए फरजत के नाम से अतियात जमा करने की एक स्कीम कायम की गई। यहाँ जेलों में कैद ऐसे अफराद जो जुर्माने की अदायगी से महरूम हैं, वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक वजारत दाखिला ने फरजत प्रोग्राम के ट्विटर अकाउंट पर शाया होने वाली रिपोर्ट में बताया कि अब तक इस स्कीम में 137 मिलियन रियाल से ज़्यादा के अतियात इकट्ठा हुए। रिपोर्ट के मुताबिक फरजत प्रोग्राम के आगाज़ के बाद 18 दिन के अंदर 1024 मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों ने इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया। इस इकदाम का मकसद एक ऐसा आसान और महफूज तरीका फराहम करना है जिसके ज़रिए गैर मुजरमाना और माली मामलात में सज़ा याफ्ता अफराद के ज़िम्मे कर्ज़ों की अदायगी के लिए रकम के अतियात देने हैं। जुर्मानों की अदायगी से महरूम जेलों में कैद अफराद भी वजारत दाखिला के इस इमदादी प्रोग्राम से भरपूर फ़ायदा हासिल करने के अहल होंगे। वजारत इंसाफ, वजारत इंसानी वसाइल और समाजी तरक्की, सऊदी अथॉरिटी बराए डाटा एंड मसनूई ज़हानत और सऊदी मॉनेटरी अथॉरिटी सामा के तावन से फरजत अबशर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म के ज़रिए काबिल रसाई होगी। मुखय्यर हजरात अबशर के ज़रिए डायरेक्टोरेट की वेबसाइट पर मौजूद आइकॉन पर क्लिक करके और फ़ायदा उठाने वाले के ज़ुमरे और अतिया करने की रकम का इंतखाब करके अदायगी कर सकते हैं। ड्रोन के ज़रिए दोस्त की वालदा को ईद का तोहफ़ा। सऊदी अरब में एक नौजवान ने ड्रोन के ज़रिए दोस्त की वालदा को ईद का तोहफ़ा भेजा है। सऊदी नौजवान सईद अज़हरानी का कहना है कि मौजूदा कोरोना वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिफाजती असूल को मद्देनज़र रखते हुए तमाम ऑपरेशन अंजाम दिया। वेब न्यूज़ अखबार 24 के मुताबिक अल-ज़हरानी ने बताया कि सऊदी अरब में ड्रोन के ज़रिए तोहफ़े की तरसील का ये पहला वाक़या है। सईद अज़हरानी का कहना है कि वजारत सेहत और वजारत मवासलात मुकामी नौजवान की सरपरस्ती करे और कोरोना की वबा से बचाव के इस तरीके को राइज करने में हिस्सा ले तो काफ़ी बेहतर होगा।
سعودی نوجوان نے مزید کہا کہ اس نے تحائف کی ترسیل کے لیے ڈرون کے استعمال کا پہلا تجربہ کیا۔ بعد ازاں اپنے دوست کو یہ سہولت فراہم کی۔ ڈرون کے ذریعے ادویات، طبی ساز و سامان اور بنیادی اشیاء آسانی سے بھیجی جا سکتی ہیں۔ اس کا تحفے کی ترسیل میں جو ڈرون استعمال کیا وہ اس کا اپنا بنایا ہوا نہیں، البتہ ٹیکنالوجی میں کچھ ترمیم اور اضافہ کیا گیا۔ ڈرون اڑانے کے لائسنس کے حوالے سے الزہرانی نے بتایا کہ محکمہ شہری ہوابازی سے اس کا لائسنس حاصل کیا ہوا ہے۔ ڈرون 3 سے 7 کلومیٹر تک کا فاصلہ طے کر سکتا ہے۔ الزہرانی کو سوشل میڈیا پر سعودی صارفین سراہ رہے ہیں اور اس کے تجربے کو بڑے پیمانے پر نافذ کرنے کا مطالبہ بھی کرنے لگے ہیں۔ مساجد اذان سے 15 منٹ پہلے کھلیں گی، نئے ضوابط۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے حوالے سے عائد پابندیوں میں مرحلہ وار نرمی کیے جانے پر وزیر اسلامی امور عبداللطیف آل شیخ نے مساجد میں جمعہ اور جماعت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے نئے ضوابط کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمعہ کی نماز اور خطبہ 15 منٹ کا ہوگا۔ وزیر اسلامی امور نے مساجد میں فرض نماز جماعت سے ادا کرنے کے لیے 9 اور جماعت اور جمعے کی نماز کے لیے 4 شرائط مقرر کی ہیں۔ ویب نیوز سبق نے وزیر اسلامی امور کی جانب سے جاری ضوابط کے حوالے سے بتایا کہ کرفیو اور لاک ڈاؤن میں آئندہ ہفتے سے کی جانے والی مرحلہ وار نرمی سے معمولات زندگی بحال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مملکت کی تمام مساجد اذان سے 15 منٹ قبل کھولی جائیں گی اور نماز کے 10 منٹ بعد بند کر دی جائیں گی۔ اذان اور اقامت کے مابین وقفہ 10 منٹ کا کیا جائے گا۔ تمام مساجد میں نماز کے اوقات میں کھڑکیاں اور دروازے کھلے رکھے جائیں گے۔ مساجد سے قرآن کریم اور کتب عارضی طور پر اٹھا لی گئی ہیں۔ مساجد کی صفوں میں ہر نمازی کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھا جائے گا۔ ایک صف سے دوسری صف کے درمیان فاصلہ ایک صف کے برابر رکھا جائے گا۔ اگر کسی مسجد میں 6 صفیں بنتی ہیں تو وہاں 3 صفیں بنائی جائیں گی۔ مساجد میں پینے کے پانی کے تمام کولرز بند کر دیے جائیں گے۔ مساجد میں کسی قسم کے کھانے پینے کی اشیاء فراہم نہ کی جائیں، علاوہ ازیں عطر اور مسواک بھی نہ رکھی جائے۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔